students. Today we will read and understand our next chapter, that is Plant Fairy. You will learn about plant, its path and their uses. We have already learned about different parts of plant and how they are used by a plant. First, we will recall it and then we will study it further. Okay? So, we will start it. So, boys, this is the picture of plant. Here you can see there are different parts of plant like root, stem, leaf, flower, fruit, etc. We can study it by two systems. First is shoot system, second one is root system. Root system is that जो भी आपको एक ज़मीन के नीचे जो भी जड़ें आपको पौधे की दिखाई दे रही हैं वो सभी हमारा रूट सिस्टम में आता है। ज़मीन के अंदर का हिस्सा रूट सिस्टम में आएगा और ज़मीन से ऊपर का और जो भी हिस्सा हमें भाग दिखता है ये सभी भाग हमारा शूट सिस्टम में आएगा। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। दीज आर रूट्स। ओके, दीज आर रूट्स। ये क्या करती हैं? मेनली एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स। इनका मेन काम है जो भी जल और जो भी इसके अंदर अच्छी चीज़ें हैं, मिनरल्स हैं, जो भी शक्ति जैसे हम बोलते हैं, वो कहाँ से लेती है? ज़मीन में से। ज़मीन से लेके सारी जड़ें ऊपर की ओर इसको पहुँचाती हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आता है स्टेम। दिस इज़ कॉल्ड द स्टेम। ये क्या करता है? यही एक प्लांट को, पूरे प्लांट को अच्छे से सपोर्ट करता है, यानी कि खड़ा रखता है। ठीक है। इसे हम हिंदी में तना कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे अलग अलग पौधों के तने कुछ हरे, कुछ भूरे और कुछ ज़्यादा ही डार्क भूरे होते हैं, गाढ़े रंग के होते हैं। तो ये है इसका तना। अब ये जो तना है ये आगे और भी बढ़ता चले जाता है। इनको हम कहते हैं ब्रांचेस। क्या कहते हैं? ब्रांचेस। ये जो इस तरीके से तने से निकल के आगे की ओर हिस्सा जा रहा है इन्हें हम ब्रांचेस कहते हैं। नेक्स्ट वन इज लीफ। लीफ मीन्स पत्ती। ये क्या करती है बेटा? जैसे कि हम अपना खाना कहाँ बनाते हैं? किचन में। लेकिन एक प्लांट अपना खाना इन पत्तियों में ही बनाता है। इन पत्तियों में जो खाना बनता है वो सन की रोशनी से और जो जल इन रूट्स के द्वारा पहुंचाया गया है उनसे इन पत्तियों में क्या बनता है? इस प्लांट का भोजन। ठीक है। नेक्स्ट वन इज फ्लावर। फ्लावर यू कैन सी हियर। ये बहुत ही सुंदर पार्ट है इस प्लांट का। ये अलग अलग रंगों के होते हैं, आपने देखे होंगे। अलग अलग पौधों में अलग अलग तरीके के फूल होते हैं और ये जो फ्लावर हैं ये क्या करते हैं? हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, यानी कि दोबारा से पौधों को उगने में, नए पौधे उगने में ये मदद करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे से बीज भी होते हैं और कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू ये पौधे और भी आगे बढ़ सके, नए ज़मीन से निकल सके। ठीक है। इसके बाद आता है फ्रूट। सो दिस इज़ फ्रूट। आपने देखा है दैट सभी प्लांट्स के अंदर किसी न किसी तरीके का फ्रूट होता ही है ना?
तो ये जो प्लांट का फ्रूट है ये क्या करता है, इस प्लांट के अंदर जो फ्रूट में जो सीड होते हैं यानी बीज होते हैं ये इनको संभाल कर रखता है। इनके आपने कभी देखा होगा कोई भी फ्रूट आप खोलते हैं तो उसमें छोटे छोटे बीज होते हैं, है ना। वो बीज क्या करते हैं, नए पौधों को उगने में मदद करते हैं। उन बीजों से ही नए पौधे यानी कि प्लांट्स उगते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि किस तरीके से प्लांट्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम उसको अच्छे से क्लासिफाई कर सकें और उनको पहचान सकें। सो कम हियर, दिस इज द नेक्स्ट शीट। ओके बॉयज, plants are mainly of two types. First one is big plants, second one is small plant. Big plant means बड़े पौधे, बड़े पौधे जो कि इतने बड़े हैं, जो इतने बड़े हो जाते हैं आकार में, जिनकी हाइट हमसे कहीं गुना होती है, ठीक है। जैसे कि आपने अपने आसपास भी बहुत सारे पेड़ देखे होंगे, आम के, बरगद के, पीपल के देखे होंगे। सो these are called trees. These are called trees. Big plants are called trees. Next one is small plants. Small plants के अंदर भी बहुत सारे plants को हम अलग अलग उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। हाउ? ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रंक। यू कैन सी हियर, यहाँ पर एक बहुत ही मोटा तना है, लेकिन यहाँ पर तनों की आकार जो है बदलते जा रहे हैं और इन तनों के आकार के वजह से ही इनमें कुछ कुछ फ़र्क आता जा रहा है। फर्स्ट वन इज shrubs. स्मॉल प्लांट्स में shrubs क्या हैं? shrubs उन पौधों को हम कहते हैं जिनकी हाइट हमारे बराबर होगी या हमसे थोड़ी बहुत ही ज़्यादा होगी। आपने ज़रूर ही नींबू के पौधों को देखा होगा, है ना, और केले के पेड़ को भी देखा होगा। वो बहुत ज़्यादा हाइट वाले नहीं होते हैं ना, तो इनका क्या होता है, इनकी जड़ें जो हैं ज़मीन में गहरी होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी गहरी नहीं होती। ये मजबूत होते हैं, लेकिन इनकी जड़ों का मुकाबला हम इनसे नहीं कर सकते। इनकी जड़ें ज़मीन के बहुत अंदर तक और बहुत ही गहरी होती हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद आती है बात इसके पतले तने के बारे में। यहाँ पर एक इतना मोटा तना होता है जिसको आप अपने दोनों हाथों से हग नहीं कर सकते, यानी पकड़ नहीं सकते। आपने देखा था ना उस चैप्टर में बच्चों ने जब तनों को पकड़ा था प्लांट्स के वो अलग अलग, तो किसी ने जब इनके ट्रंक को पकड़ा था तो वो पूरी तरह से नहीं पकड़ पाए थे, किसी ने जल्दी से पकड़ लिया था, किसी ने कुछ पकड़ा था, किसी ने कुछ पकड़ा था। तो ये जो तने हैं इनके बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रहते, आप इनको आसानी से पकड़ सकते हैं अपनी दोनों बाहों में। साथ ही इनमें क्या होते हैं, फ्रूट्स होंगे, फल, पत्तियाँ वगैरह आपको दिख जाएंगी। नेक्स्ट वन इज हर्ब्स। हर्ब्स क्या है? हर्ब्स तो ऐसे पौधे हैं जिनका आकार बहुत ही छोटा रहता है। ये इतना छोटा होता है जैसे कि आपने देखा होगा तुलसी का पौधा, धनिया पत्ते और मेथी, देखा है ना आपने ज़मीन की कितनी ज़्यादा ऊंचाई रहती है इनकी, बहुत ज़्यादा नहीं रहती, है ना। आप तो अगर आप अपने आप से इसको कंपेयर करोगे तो आप से ये बहुत छोटे होंगे। शर्ब से इसे कंपेयर किया जाता है, ये बहुत छोटे। सबसे बड़ी ट्री, फिर उससे छोटा शर्ब, शर्ब से भी छोटे हर्ब्स, ठीक है। हर्ब्स की जड़ें आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर नहीं रहती, आप आसानी से इनको उखाड़ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्रीपर्स। क्रीपर्स में कौन से पौधे आते हैं? ऐसे पतले तने वाले पौधे जो कि अपना सहारे से खड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन
ये क्या करते हैं, ज़मीन पर रेंगते हैं और उनकी बेल फैलती चली जाती है। जैसे कि पम्पकिन यानी कि कद्दू का पौधा। आप देखते हैं एक तो कद्दू का वज़न बहुत ज़्यादा है, तो कद्दू का क्या होता है, आकार बड़ा होता है, साइज़ बड़ा होता है, दैट्स वाई वो क्या होता है, एक ज़मीन पर ही फैलते चले जाते हैं। तो ऐसे ही इनका और भी एग्जाम्पल आगे दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ क्लाइंबर। क्लाइंबर कौन से पौधे होते हैं बेटा? क्लाइंबर ऐसे पौधे होते हैं जिनको अपने आप से खड़े होने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं ये एक डंडा मैंने बनाया हुआ है, एक स्टिक है, उस स्टिक के सहारे वो जो बेल है ऊपर चलती चली जा रही है ना। आपने ऐसा पौधा अपने घर में बहुत बारी देखा होगा और आप उगाते भी होंगे, एंड उसका नाम है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट जैसे पौधे क्लाइंबर में आते हैं। और भी आपने बहुत सारे आपने देखी होंगी बेलें जो किसी रस्सी के सहारे ऊपर चली जाती हैं या किसी दीवार के सहारे ऊपर चढ़ जाती हैं, जिनमें पत्ते उगे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्लाइंबर। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने अभी आपको जो भी समझाया है आपको समझ आ गया है, ठीक है। नाउ यू हैव टू ड्रॉ दिस both picture. First one is parts of plant and second one is how we can classify them. Okay, you have to write it on your notebook and then you have to show it me on WhatsApp group. Okay, thank you so much. Now you have to draw this both picture. First one is parts of plant and second one is how we can classify them. Okay, you have to write it on your notebook and then you have to show it me on WhatsApp group. Okay, thank you so much.